नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए मार्केट में कमाई के बेहतर मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताजा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और शाम के कारोबार में अगर बाजार की चाल को देखें तो गोल्ड में करीब 190 रुपए की गिरावट है। 26,960 के स्तर पर फिलहाल गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। चांदी में करीब 1.25% की गिरावट है और 36,900 के आसपास है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। कच्चे तेल में भी करीब 1% की नरमी है और 3020 के आसपास कच्चे तेल में फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। नेचुरल गैस में करीब 1.5% की तेजी है और 160 के ऊपर है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। मेटल काउंटर को देखें तो कॉपर में करीब 1.5% की नरमी है। 342.10 का स्तर यहां पर दिख रहा है, करीब 4.5 रुपए नीचे। निकिल में करीब 7.5 रुपए की नरमी है और 677 के आसपास है निकिल का भाव। जिंक में करीब 1% की नरमी है 114.65 के स्तर पर, और लेड का भाव भी करीब 1% नीचे है 116 के आसपास यहां पर लेड में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ग्वारसी नवंबर वायदा करीब 26 रुपए नीचे है और 4037 के स्तर पर यहां पर ट्रेड हो रहा है। ग्वारगम में करीब 2% की गिरावट आई है, 8,240 के स्तर पर है ग्वारगम का भाव। और साथ ही अगर बात करें चने की तो आज चने का भाव 4% लुढ़का है। मार्केट में सर्किट टूट नहीं पाया क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो जिस तरह से दावा पर सख्ती बढ़ाई गई है उसके बाद आज शुरुआती कारोबार में ही भाव 4% तक टूट गए थे। तो यह है बाजार का ताजा हाल। लेकिन अब बात करते हैं बंपर कॉल की, कहां पर आपको कमाई आज का कमाई आपके लिए हो सकती है। और पहली कॉल है कॉपर एंजल की। बाइंग की राय है 342 पे, टारगेट होगा 348 का। 338 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं, नेचुरल गैस 160 के स्तर पर बिकवाली की राय है। 155 का टारगेट होगा, 163 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं आज के लिए, चांदी, और यहां पर बिकवाली की राय है पैराडाइम की 37,400 के स्तर पर, टारगेट होगा 36,500 का। 37,800 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार के सबसे बेहतर मौके होंगे। बाजार में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे, सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले आपको दाल पे एक बड़ी खबर बताते हैं। सरकार ने दालों पर सख्ती क्या बढ़ाई, एक झटके में ही थोक भाव 20 रुपए प्रति किलो तक गिर गया है। तुअर दाल का थोक भाव 20 रुपए प्रति किलो, मूंग दाल का भाव 10 रुपए और चने दाल का भाव 2 रुपए प्रति किलो तक गिर गया है। इतना ही नहीं, वायदा बाजार यानी एनसीडीएक्स पर भी चने का भाव करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल तक कम हो गया है। केंद्र सरकार ने कल दालों पर स्टॉक लिमिट का दायरा बढ़ा दिया था। अब इंपोर्टेड दालें, एक्सपोर्टर और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी स्टॉक लिमिट के दायरे में ला दिया गया है। साथ ही केंद्र ने राज्यों को जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आदेश दिया है। तो दालों के दाम काफी कम हुए हैं और इनफैक्ट चने पर ही हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। विजय हैं छतरपुर से। विजय, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी सर, उड़द में क्या होना चाहिए अब? नहीं, आप क्या जानना चाहते हैं आप? उड़द में क्या होना चाहिए? उड़द का आउटलुक जानना चाहते हैं आप? हाँ। चलिए, वही हम अभी बता रहे थे कि सरकार ने जो सख्ती बढ़ाई है उसके बाद दाम कम हुए हैं। बीरेन वकील, अब क्या लगता है आपको, पल्सेस की कीमतें और कम होने वाली हैं आने वाले समय में? उड़द में इस साल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली ये महाराष्ट्र साइड की। एमपी में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा मानता हूँ कि 10-15 दिन और भी मार्केट पड़ा रहेगा। दिवाली के बाद में उड़द में कम से कम 1,000 रुपये की गिरावट देखता हूँ, बट नॉट बिफोर दिवाली। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जोरा सिंह है पंजाब से, और कॉपर पर इनका सवाल है। पूछिए सिंह साहब। बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, किस लेवल पर बाय करें?
चलिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए कॉपर में खरीदारी करना चाहते हैं, 342 के आसपास फिलहाल कॉपर का भाव है। अनुज गुप्ता, लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर आपको कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और किस लेवल पर एंटर करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि अगर प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होते हैं, 330 से 335 के बीच में मिलते हैं, तो वहाँ बाय इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो काफ़ी एक सपोर्टिव लेवल है और वहाँ से आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर 3 से 4 महीने में अगर हम दिसंबर तक का टारगेट की बात करें, तो मुझे लगता है कि अगेन प्राइस 380-390 तक की रेंज में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं और फिलहाल भाव 342 के आसपास है। तो जो बात यहाँ पर अनुज गुप्ता ने कही है, उस लेवल को आप जरूर ध्यान में रखिए ट्रेड करते वक्त। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ गौरव हैं अलीगढ़ से। गौरव, पूछिए। गौरव, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। अच्छा, अभी कर रहा हूं सर। कर दी। क्या जानना चाहते हैं? कर दी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ भैया, मैं रहा हूँ बाजार भाव जो चल रहा है, बंद नहीं हो सकता सब। आपका सवाल क्या है, आप ठीक तरीके से पूछ नहीं पा रहे हैं। लेकिन चांदी की अगर बात करें, चांदी का अगर आप आउटलुक जानना चाहते हैं, बीरेन वकील, चांदी का जो प्राइस है और जिस तरह से चांदी की चाल हमने यहाँ पर देखी है, अभी शाम के कारोबार में चांदी में गिरावट बढ़ गई है। चांदी पर आपका आउटलुक क्या कहता है? शॉर्ट टर्म रेंज चांदी की 36,400, 37,700 रहेगी। 3700, 37,200 के आसपास शॉर्ट प्रेफर होगा। 37,800 का स्टॉप लॉस और 36,300-400 का टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुरेंद्र हैं राजस्थान से। मस्टर्ड पर इनका सवाल है, पूछिए सुरेंद्र। नमस्कार जी, दिवाली तक सरसों का आउटलुक जानना चाहते हैं। दिवाली तक मस्टर्ड का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। बीरेन वकील, दिवाली तक आपको आउटलुक क्या दिख रहा है सरसों का? 4990 का प्राइस है अभी वायदा बाजार में नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का। क्या दिवाली तक यहाँ पर कुछ तेजी की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे फिलहाल रेंज 4700, 5200 लग रही है। अगर 8-10 दिन में एक बारिश आ जाती है तो हम शायद डिसेंट करेक्शन देखेंगे, हम शायद 4200 तक भी जाएंगे। बारिश अगर आती है तो रकबा बढ़ जाएगा और सोइंग जल्दी शुरू हो जाएगी। सीजन उस सिनारियो में सीजन 15-20 दिन अर्ली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ पंकज हैं पटना से और इनका सवाल गोल्ड पर है। पंकज, पूछिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। गोल्ड मिनी मैंने शॉर्ट किया है नवंबर वायदा का। 26,900 पे। 26,900 पे आपने शॉर्ट किया है। ठीक है, कितना लॉट? कितना लॉट? 5 लॉट है। 5 लॉट। अनुज गुप्ता, क्या व्यू होगा आपका पंकज के लिए? देखिए, गोल्ड में अगर देखें तो मेरा व्यू थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक ही है। मुझे लगता है कि गोल्ड में लोअर लेवल से बाय इनिशिएट हो सकती है। तो अभी ये फिलहाल प्रॉफिट में है, तो मुझे लगता है कि इनको एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर प्राइस थोड़ा सा और नीचे आते हैं करीबन 26,800 के आसपास, तो वहां से दोबारा बाय इनिशिएट हो सकती है। और हमारा कॉल भी आज बाय का ही है गोल्ड में, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में शॉर्ट से एग्जिट करके बाय की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रधान चौधरी हैं जयपुर से। ग्वार सीट पर इनका सवाल है, पूछिए चौधरी साहब। सर, ग्वार सीट पे कब तक तेजी आ जाएगी सर? ग्वार में कब तक तेजी आ जाएगी, ये आप जानना चाहते हैं। बीरेन वकील, क्या आपको बाजार की चाल आगे दिख रही है? क्योंकि मार्केट में हालांकि दबाव है, लेकिन फंडामेंटल अगर देखें तो थोड़ा सा मजबूत है, क्योंकि उत्पादन के मोर्चे पर झटका लगा है अनुमान को। आपको लगता है कि आगे तेजी के संकेत हैं ग्वार में? ग्वार में बेसिकली ये है कि अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान को या इन्वेस्टर या तो जो टूरिस्ट कैपिटल है, उनको अगर कहीं पैसा लगाना है तो सबसे सस्ती चीज़ ग्वार है अभी दूसरी चीज़ों की तुलना में। और किसान ने भी 20,000 के प्राइस देख ली है इसमें, तो 4,000 के नीचे उनका भी सेलिंग कम रहेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि 3,500 इसका लॉन्ग टर्म बॉटम है। फरवरी मार्च में रबी सीजन के समय, रबी गवार के समय शायद इसके प्राइस 7,000 8,000 होने चाहिए। ठीक है, 7,000 8,000 ये महत्वपूर्ण लेवल यहाँ पर बीरेन वकील बता रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। और फिलहाल भाव चूंकि काफी नीचे है, हालांकि उत्पादन जो है वो अनुमान के मुकाबले करीब 50% तक घटने की आशंका कई एक्सपर्ट जता रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ रमेश है एमपी से। सोयाबीन पर इनका सवाल है, पूछिए रमेश। सर, मेरे को स्टॉक करना है सोयाबीन, किस भाव पे करूं? क्या राय होगी आपकी अनुज?
देखिए सोयाबीन में मुझे लगता है कि अभी अगर हम देखें 1 या 2 दिन में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा करेक्शन नीचे आ सकता है। नीचे अगर हम एक लेवल की बात करें तो करीबन 3850 के आसपास एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पर वो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टेक्निकली भी रिट्रेसमेंट लेवल 3850 ही बनता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें क्योंकि मार्केट अभी पूरा जो टोन है थोड़ा सा वीकनेस का हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है, बट 3850 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अजय है राजकोट से और गोल्ड पर पूछना चाहते हैं। पूछिए अजय। हाँ नमस्कार सर, मैं जय बात कर रहा हूँ राजकोट से। जी जय बोले। हाँ जी सर, मैं सर गोल्ड पे सर इंट्राडे के लिए सर गोल्ड में क्या करना चाहिए सर? आज गोल्ड की चाल क्या रहेगी सर? चलिए, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? 293 रुपए नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड 24,000 एमसीएक्स पर गोल्ड ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट का भाव 24,400 के आसपास है, लेकिन वैसे अगर देखें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का भाव 26,960 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। अनुज गुप्ता, अगले 6 घंटे के लिए बिल्कुल इंट्राडे के लिए करंट रेट पर आपकी राय क्या होगी गोल्ड में? देखिए अगर हम देखें तो मार्केट आज गैप से नीचे खुला था और अगर हम देखें तो पिछले 5-6 घंटों में एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे मिलते हैं करीबन 26,930 900 के आसपास, तो हमें बाय इनिशिएट करके चले। हमारा कॉल भी बाय का ही है और ऊपर मुझे लगता है कि करीबन 27,100 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अंकित है एमपी से और चने पर इनका सवाल है। पूछिए अंकित। जी मेरा सवाल है, मैं एक किसान हूँ, मेरे पास फिजिकल में 200 कुंटल चना रखा है, तो आगे क्या करें? फिजिकल में 200 कुंटल चना रखा हुआ है, हाँ, और आप सवाल पूछ रहे हैं। आपको पता है दालों को लेकर देश में क्या हो रहा है? दालों को लेकर सरकार ने काफी सख्ती बढ़ाई है और खास करके स्टॉक लिमिट को लेकर सरकार ने काफी सख्ती के निर्देश दिए हैं। और चूंकि दालों के यानी ये 5 किसानों का मिलके रखा है। अच्छा, ठीक है, 5 किसानों का मिलके आपके पास दालों का स्टॉक पड़ा हुआ है 200 क्विंटल। सबसे पहले तो ये कि आपको दाल निकालनी चाहिए भी बाजार में, क्योंकि दालों की किल्लत है देश में, और अगर आपकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन होगा तो कंज्यूमर को, आम आदमी को राहत मिलेगी, दालों की सप्लाई बढ़ेगी। तो ये आपको थोड़ा सा देश हित में भी सोचना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल प्राइस का है, ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। अनुज, क्या आउटलुक होगा आपका? देखिए मुझे लगता है कि इनको पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि डिमांड जो है वो कम है, मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इनको थोड़ी सप्लाई मार्केट में देनी चाहिए। इनके पास काफी बड़ा स्टॉक है। साथ में अगर प्राइस को भी देखें तो आज मार्केट में लोअर सर्किट लगा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में और प्राइस करेक्ट हो सकते हैं, तो इनके निकालने के लिए काफी अच्छे रेट है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ नरेंद्र हैं हरियाणा से। नेचुरल गैस पर इनका सवाल है। पूछिए नरेंद्र। नरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी पूछें। चलिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, लेकिन नेचुरल गैस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं। नेचुरल गैस पर हमारे एक्सपर्ट आपको राय दे रहे हैं। बीरेन वकील, नेचुरल गैस पर आपका आउटलुक क्या कहता है? 160 के आसपास है भाव और करीब 1.5% की मजबूती है। ओवरऑल इसके फंडामेंटल देखते हुए मैं 165-67 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 173 का स्टॉप लॉस और 153-155 का टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर संदीप है यूपी से। मेंथा पर इनका सवाल है। पूछिए संदीप। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर मेरे पास मेंथा आयल 930 रुपए के खरीद के भाव हैं सर, और ये आने वाले 1-2 महीनों में क्या 1100 या 1200 रुपए आ सकता है? और मौके पे क्या इस महीने में क्या लग रहा है मौके पे? जी बताएं अनुज। देखिए मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करते हैं नवंबर से दिसंबर के बीच में, तो एक्सपेक्टेड है कि 930 से लेकर 950 का लेवल देखने को मिल सकता है। 1000 रुपए का लेवल मुझे लगता नहीं कि यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर करंट मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि बाय इनिशिएट की जा सकती है। ओके, चलिए वक्त तक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। सवाल आप पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-425-8237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़े हैं प्रिंस राजस्थान से, और ग्वार पर इनका सवाल है। पूछिए प्रिंस। जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। जी मैं जानना चाहता हूँ, जी मेरे पास 500 क्विंटल ग्वार का स्टॉक है, तो क्या करूँ?
चलिए, आपके पास फिजिकल स्टॉक है ग्वार का। अनुज, क्या आप इनको राय देंगे? देखिए, आज अगर हम ग्वार के मूवमेंट पे देखें तो डेफिनेटली जो प्राइस था वो गैप से नीचे खुले थे, बट अगर हम देखें तो गैप लोअर लेवल से काफी प्राइस बाउंस हुए हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाइंग यहाँ पर आती हुई देखी गई है। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है इसमें ग्वार में वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा। तो जो इनकी पोजीशन है इसको ये होल्ड कर सकते हैं और हमें लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिन में अगेन 4200 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ गौरव है दिल्ली से। गोल्ड पर इनका सवाल है। गौरव, पूछिए। गौरव, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन बात अब कच्चे तेल की भी, क्योंकि क्रूड में भी आज गिरावट है। क्रूड के ऊपर बीरेन वकील, आपका व्यू क्या होगा? क्रूड पे मुझे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 3050 में बाइंग प्रेफर करूंगा। 3150 का टारगेट रहेगा और 3000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3 से 4 दिन का पीरियड, होल्डिंग पीरियड। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और कमोडिटी की। मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल में आज के लिए अनुज गुप्ता, आपका आउटलुक क्या है? क्या मेटल में कोई ऐसा काउंटर आपको दिख रहा है जहां पर अगले 5 से 6 घंटे के लिए ट्रेड करना बेहतर हो सकता है? देखिए, मेटल में देखें तो थोड़ा मिक्स ट्रेंड है, बट थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो जिंक में मुझे लगता है कि थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो जिंक में बिकवाली करके चल सकते हैं, नीचे करीबन 114, 113, 50 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आप कहें कि जिंक में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल करीब 1.5% की नरमी एमसीएक्स पर जिंक में देखने को मिल रही है, तो इसको आप ध्यान में रखकर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ और कमोडिटी की बात करें, यहाँ पर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की कीमतें भी लगातार यहाँ पर दबाव में हैं। लॉन्ग टर्म आउटलुक अगर जानना चाहें सोयाबीन का बीरेन वकील, तो लंबे समय के लिए आपको सोयाबीन की चाल क्या दिख रही है? और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई डबल कॉम्प्लेक्स में ट्रेड करना चाहे तो क्या आपको लगता है कि सोयाबीन एक सही काउंटर होगा ट्रेड करने के लिहाज से? जिन लोगों को शॉर्ट साइड अगर ट्रेड करना है तो सोयाबीन मुझे ऐसा हाल में बबल लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल पेरिटी से हम 40% ऊंचे हैं, तो एक्सपोर्ट तो हार्डली हो पाएगा। लॉन्ग टर्म टारगेट में 3500, 3500, 3600 रखूंगा। शॉर्ट साइड एंट्री के लिए 4000-4200 अच्छा लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस 4450 रहेगा। ठीक है, बात अब मसालों की भी कर लेते हैं। और मसालों में कुछ काउंटर ऐसे हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन हाल के दिनों में दिखा है। टर्मरिक, जीरा, ये 2 ऐसे काउंटर हैं जहां पर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अनुज गुप्ता, आपके हिसाब से इन दोनों काउंटर में अब क्या करना चाहिए? देखिए, मसालों में मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव है। हालांकि मसाले अगर हम देखें तो काफी लोअर लेवल पर है। साथ में अगर डिमांड साइड देखें तो कंटिन्यूस डिमांड अच्छी बनी हुई है, एक्सपोर्ट डिमांड। तो मुझे लगता है कि मसालों के अंदर शॉर्ट ना करें, बाइंग करके ही चलें। अगर हम जीरे को देखें तो मुझे लगता है कि ऊपर में अगर हम आने वाले 15 दिनों तक टारगेट की बात करें तो करीबन 16,600, 16,800 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और टर्मरिक की अगर बात करें तो करीबन मुझे लगता है कि 8 या 700 लेकर 800 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर परमजीत है पंजाब से। परमजीत, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। हेलो जी, पूछें। हेलो हेलो परमजीत, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरे पास फिजिकल मार्केट में सर 500 क्विंटल गुआर पई है सर। क्या सर दिसंबर एंड तक, जनवरी स्टार्टिंग तक 6500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं? दिसंबर एंड तक क्या रहा है आपकी अनुज गुप्ता? देखिए, 6500 का लेवल तो बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि प्राइस 5000 का लेवल ही ब्रेक करेंगे, बट मुझे लगता है कि अगर दिसंबर तक बात करें तो एक बार 4500 से लेकर 4600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अभी अभी ये खबर आ रही है कि सरकार ने गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, और सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको यह खबर दिखाई थी कि गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है और उसको अब मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि 31 मार्च तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है। सरकार ने 15% की बढ़ोतरी की है इंपोर्ट ड्यूटी में। 1652 के लेवल पे है गेहूं का प्राइस वायदा बाजार में। बीरेन वकील, क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं इस खबर का? यहाँ गेहूं की इन्वेंट्री काफ़ी है, गवर्नमेंट इन्वेंट्री, और किसान को थोड़े अच्छे दाम, एटलीस्ट मैनेजेबल दाम मिले तो ये काफ़ी अच्छा कदम है, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन के हिसाब से यूक्रेन रशिया से काफ़ी डंपिंग की एक्सपेक्टेशन थी, तो उससे कम से कम मंदी ज़्यादा नहीं होगी गेहूं में। चलिए, मंदी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि चूंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है
तो इस खबर को इस तरह से ना लिया जाए कि इसके बाद गेहूं के दाम बढ़ेंगे घरेलू मार्केट में, क्योंकि यहां पर स्टॉक काफी ज्यादा है। हाँ, एक फायदा ये होगा कि जो डंपिंग ग्राउंड बनने की आशंका थी वो कम हो जाएगी और ऐसे में कीमतों में ज्यादा गिरावट की आशंका फिलहाल नहीं दिख रही है। नेक्स्ट कॉलर अंकित है संभल से और मेंथा पर इनका सवाल है। पूछिए अंकित। टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए प्लीज। हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। सर 885 की बिड ले रखी है अक्टूबर। 885 पे आपने बाई किया है? बिड ले रखी है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया है आपने? क्या आउटलुक देख रहे हैं आप अनुज मेंथा में? देखिए मेंथा में मैंने बताया कि मेंथा में मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइस तेजी में रहेगा, तो करंट लेवल से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। आने वाले एक महीने में मुझे लगता है कि 930 से लेकर 950 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। बीरेन वकील, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मैं दिसंबर कॉटन बाइंग प्रेफर करूंगा 15,900 पे। टारगेट रहेगा 16,300, स्टॉप लॉस रहेगा 15,710। अनुज, आपकी कॉल? देखिए हमारी कॉल बुलियन में रहेगी, जहां हमने गोल्ड बाय रिकमेंड दिया है। मुझे लगता है कि 27,100-150 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल बीरेन वकील? नवंबर का क्रूड में बाय करूंगा 3050 में, स्टॉप लॉस रहेगा 3000 और टारगेट रहेगा 3150। 3-4 दिन का व्यू है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन वकील आपका और अनुज गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, बताने के लिए कि आज बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।